हमारे देश में आज भी बहुत से लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कि लॉस ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जब नए इन्वेस्टर्स एंट्री मारते भी हैं स्टॉक मार्केट में तो वो तब मारते हैं जब मार्केट हाईस पे हो, जैसा हमने लास्ट 1 ईयर में भी देखा है। ऐसे इन्वेस्टर्स जनरली डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं बिना प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के, और इनफैक्ट यूजुअली तो टिप्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब मार्केट्स करेक्ट करती हैं तो उनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ऐसे इन्वेस्टर्स मार्केट से उस टाइम एग्जिट कर जाते हैं, नेवर टू कम बैक। इसके कारण कई इन्वेस्टर्स वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी इक्विटीज का फायदा भी नहीं उठा सकते। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास स्टॉक्स की पूरी नॉलेज ना हो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स प्रोफेशनली मैनेज रहते हैं और ये अपने रिस्क भी मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स के प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाते, पर क्योंकि ये फंड्स प्रोफेशनली मैनेज और वेल डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो इनमें रिस्क काफी कम हो जाता है। अब जब डाइवर्सिफिकेशन की बात चली रही है तो म्यूचुअल फंड्स में एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे टॉप रिकमेंडेड फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बताएंगे जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन फंड्स के फीचर्स के बारे में, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे, इनके पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि ये फंड्स किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप आपने अपनी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन शुरू कर ली हैं। अगर आपने अभी तक अपनी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन शुरू नहीं किए या फिर नए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करें। दिस इज वन ऑफ इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ऐप पर हमने रिसेंटली 2 नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, डेली एसआईपी का और डिजिटल गोल्ड का। ऑलरेडी 1200 से ज्यादा डेली एसआईपी ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप पर लग रहे हैं। ऐप पर डिजिटल गोल्ड के फीचर के थ्रू आप अपने 24 कैरेट गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स अब सीधा ऐप पर कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स आप मिनिमम 10 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम और भी नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते रहेंगे अपने ऐप पर। इनके बारे में रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम टॉप 3 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे लिस्ट पर टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इन फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले एक बार चलिए इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स जैसे नाम से पता चलता है वो फंड्स होते हैं जिनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। फंड मैनेजर्स अपनी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा किस कैटेगरी में डालना है, यानी लार्ज में, मिड में और स्मॉल कैप में। इसके साथ साथ इस फंड पर किसी तरह की सेक्टर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यानी कि इन फंड्स में एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है। चलिए अब तीनों फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले इनके रिटर्न पर नजर डालते हैं। लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी और पराग पारेख के फंड्स ने बेंचमार्क से स्लाइटली लेस रिटर्न्स दिए हैं, पर इक्विटी में 1 साल की परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम टेबल में देख सकते हैं कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। एचडीएफसी के पोर्टफोलियो में मेजरली वैल्यू स्टॉक्स हैं और वैल्यू स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में ज्यादा अच्छी नहीं रही है। हाउएवर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कुछ सालों में वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 साल में 49.31% के रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं डीएसपी और पराग पारेख ने 54.83% और 49.95% के रिटर्न्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन जनवरी 1995 में हुआ था और तब से फंड ने 18.33% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन अप्रैल 1997 में हुआ था और तब से फंड ने लगभग 19.86% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। लास्टली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इंसेप्शन मई 2013 में हुआ था और इस फंड ने 20.28% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो एचडीएफसी के फंड में और डीएसपी के फंड में ऑलमोस्ट 99% एसेट्स इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। वहीं पराग पारेख में 93% इन्वेस्टेड है इक्विटीज में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के मेजॉरिटी एसेट्स लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। अगर डीएसपी और पराग पारेख की बात करें तो इनके पोर्टफोलियोज मेजरली लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। चलिए अब तीनों फंड्स के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड की स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन काफी वेल डाइवर्सिफाइड है, पर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के एसेट्स थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड लगते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में टोटल 53 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 53.75% की है। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड में टोटल 62 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 39.74% की है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में टोटल 28 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक की वेटेज 50.89% है। पराग पारेख का पोर्टफोलियो एक ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। फंड ओवरसीज स्टॉक्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और फेसबुक में भी इन्वेस्टेड है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के एसेट्स 12 सेक्टर्स में एलोकेटेड हैं
और वहीं डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के 15 सेक्टर्स में और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के 7 सेक्टर्स में। अगर टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेजेस देखें तो एचडीएफसी के फंड में 62.23% है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड 49.61% इन्वेस्टेड है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड टॉप 3 सेक्टर्स में 67.28% इन्वेस्टेड है। इसके पहले कि हम इन फंड्स के फीचर्स की बात करें, वैल्यूएशंस को भी एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की वैल्यूएशन काफी बढ़िया है, पर डीएसपी फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े से ओवरवैल्यूड लगते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 1.84 का है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का 5.16 और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का 4.03। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड 12.47 का है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड 33.84 और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 25.49। ये तो थे इन फंड्स के रिटर्न्स, कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यूएशंस। चलिए इनके फीचर्स को एक बार देखते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 25,436 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.73% का। डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका AUM 5,985 करोड़ रुपीस का था और एक्सपेंस रेशियो 1.93% का। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM 13,187 करोड़ रुपीस का था विद एन एक्सपेंस रेशियो 1.85%। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में और डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं, पर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है। मोस्ट इक्विटी फंड्स की तरह इन फंड्स पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड या डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड को आप परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपके रिडेम्पशन वैल्यू पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। पराग पारेख में एग्जिट लोड थोड़ा हायर है। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो 2% का एग्जिट लोड है। अगर आप 1 साल से लेकर 2 सालों के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड है। 2 सालों के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। फाइनली बात करते हैं इन फंड्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। क्योंकि तीनों ही फंड्स प्रिडोमिनेटली इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन पर जो टैक्स लगेगा वो इक्विटीज की तरह ही लगेगा। अगर आप यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो गेन्स पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो गेन्स पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो तो ये तो थे हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड फंड्स इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। पर अब सवाल यह आता है कि ये फंड्स आपके लिए सूटेबल है या नहीं। जैसे मैंने पहले बताया, फ्लेक्सी कैप फंड्स के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है टू इन्वेस्ट अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड सेक्टर्स। इसके कारण फंड मैनेजर्स अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। प्लस फंड मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ज़्यादा अल्फा जनरेट करने की, यानी अगर उनके कॉल सही हुए तो बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स एज अ होल उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जो कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ढूंढ रहे हैं। कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का तो कोर फंड होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज टू इन्वेस्ट इन फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये इनमें से कोई फंड सूटेबल रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड वन ऑफ आवर एक्सपर्ट्स विल श्योरली गेट बैक टू यू। जैसा मैंने बताया, आप अपने ट्रांजैक्शंस अब हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अक्षित, मैं और हमारी पूरी रिसर्च टीम रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक और एनालाइज करती है आपके लिए बेस्ट रिकमेंडेड फंड्स लाने के लिए। हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव इन दिस कंट्री। हमने अपने रिसर्च प्रोसेस पर एक वीडियो भी बनाई है जिसको आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। हमने ऐप पर रिसेंटली डिजिटल गोल्ड का भी फीचर इंट्रोड्यूस किया है। अब आप 24 कैरेट गोल्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमारे ऐप के थ्रू ही कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू फिजिकली गो एंड परचेज द गोल्ड और उसको किसी लॉकर में संभाल के रखने की भी जरूरत नहीं है। आपका किया हुआ गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक सेफ डिजिटल वॉलेट में पड़ा रहेगा। तो वेट मत करिए, अभी के अभी ऐप डाउनलोड करें और अपने ट्रांजैक्शन शुरू करें। अगर आपके इन फंड्स को लेकर या किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 7217746224 इन केस ऑफ एनी डाउट्स। अगर आपको ऐप यूज करने में या फिर अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस करने में भी मदद चाहिए हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।